उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का सोमवार को 13वीं संस्कार हुआ। इस दौरान अपर्णा यादव प्रसाद बांटती नजर आईं। उनके साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी नजर आए। इस दौरान जैसे ही मौजूद लोगों ने प्रतीक भैया अमर रहे नारा लगाया, अपर्णा यादव भावुक हो गई। पहले वह पूड़ी बांट रही थी, लेकिन आंखों में आंसू छलकने के बाद से वहां से हट गई। किनारे पर जाकर साड़ी से आंसू पोंछती नजर आईं। अपर्णा कार्यक्रम में आए लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन किए और घर के भीतर चली गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव की 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपर्णा यादव के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर पहुंचकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने प्रतीक यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इसके बाद अपर्णा यादव को सांत्वना देते हुए दिखाई दी। वहीं छोटे भाई प्रतीक की 13वीं कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव भी अपर्णा यादव के आवास पर मौजूद रहे। अपर्णा के साथ वहां पूरा परिवार, जिसमें अखिलेश, टिम्पल, उनके बच्चे, शिवपाल और तमाम परिवार के सदस्य मौजूद थे। 13वीं कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी पूड़ी बांटते दिखाई दिए। इस बीच कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जो बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा अपर्णा यादव और उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन भविष्य के नजरिए से राजनीतिक स्थिति इनकी मजबूत हो, इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। क्योंकि पति प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अकेली पड़ गई हैं और जिस तरीके से बीजेपी नेता अपर्णा यादव का साथ दे रहे हैं, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे प्रतीक यादव को और आज 13वीं कार्यक्रम में भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी हो या बीच में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी द्वारा की गई मुलाकात और तमाम बीजेपी नेताओं ने एक करके जो अपर्णा से मुलाकात करी, इससे एक सियासी संदेश ये दिया कि पिछले 3-4 साल बाद भी अपर्णा को भले ही बीजेपी ने पार्टी के नजरिए से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन अपर्णा यादव उनके लिए क्यों कितनी जरूरी हो जाती हैं। देखा जाए तो प्रतीक यादव राजनीति में नहीं थे, किसी बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेताओं का जमावड़ा अपर्णा के आवास पर इस बात का संकेत दे रहा है कि अपर्णा उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन रही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये हो सकता है कि राजनीति से इतर हटकर सुख दुख बांटने वाली बात हो, लेकिन बड़े राजनेताओं के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करना भी राजनीतिक तौर तरीकों के नजरिए से ही माना जाता है। बीच में चर्चा उठी थी कि अपर्णा की वापसी के लिए क्या पता टिकट का ऑफर अखिलेश यादव दें या फिर कोई और, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले ही अपर्णा ने पाला बदला था। 2017 में तो अपर्णा ने सपा की टिकट से ही चुनाव लड़ा था। तो कहा यही जा रहा था कि अगर अपर्णा को दोबारा टिकट का ऑफर दिया जाता है तो क्या पता वो सपा में वापसी कर ले, परिवार के साथ नजर आए। लेकिन अब बीजेपी नेताओं का उनके इर्द गिर्द जमावड़ा इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी पूरा इंटरेस्टेड है उनको लेकर अगले चुनाव में टिकट देने के लिए। फिलहाल ये पुष्टि के तौर पर नहीं कहा जा सकता। शिरकत को लेकर और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे, राज्यसभा सांसद पहुंचे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, राज्यपाल पहुंची, हाँ सुख दुख बांटते हैं राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत मिल रहा है। क्या लगता है, क्या अपर्णा यादव अगले चुनाव में लड़ती नजर आएंगी? क्या बीजेपी अपर्णा को मुलायम परिवार के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में अपनाएगी?